हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो हमारे साथ सिंगापुर से लाइव एक्ट्रेस और डांसर ऋतुपर्णा सेनगुप्ता जुड़ चुकी हैं। पूरी दुनिया, पूरा देश इन्हें पसंद करता है, इनसे प्यार करता है। ऋतुपर्णा, आप लॉकडाउन में सिंगापुर में फंस गई और देखिए देश ने इतने महान अभिनेता को खो दिया। एक ऐसा अभिनेता जो अपने केवल कैरेक्टर्स की वजह से दुनिया में लोगों के दिलों में इतने अंतर तक बसा है कि हर किसी के पास, चाहे वो एक्टर है या फिर कोई आम आदमी है, इरफान को लेकर एक कहानी है। हाँ बिल्कुल, बहुत अफसोस है उनके जाने का, क्योंकि ही वाज अ प्रोलिफिक एक्टर, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स ऑफ आवर टाइम्स। और उनमें जो पावर था, जो सेंसिबिलिटी था और जो टचिंग परफॉर्मेंसेस उन्होंने दिया है, आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैच। एंड मुझे लगता नहीं और एक इरफान पैदा होगा फिर। एंड जो जुनून था उनमें, इट वाज वेरी कन्विंसिंग। और जहाँ से वो ही स्टार्टेड हिज जर्नी लॉन्ग बैक। और मैं काम नहीं किया उनके साथ, बट आई हैड अ वेरी गुड रिलेशनशिप। एक काम की बात हुई थी लेकिन हो नहीं पाया। ये दिस इज माय बैड लक, बट आई थिंक फ्रॉम द टाइम ही हैड डन एक डॉक्टर की मौत विद तपन सिन्हा, उसके बाद he got noticed in such a small role. After that, the huge journey, what he did, and he became just so famous with his own nuances, his own sensibilities, and his acting skills, which are very rare. He had some rare qualities of an actor. Jo, I think he contributed not only to Indian cinema, but इंटरनेशनल सिनेमा में जो फुटप्रिंट उन्हें डाला, it's so commendable, because I have seen him in my own eyes when I was in Cannes Film Festival with my own film. उन्होंने लंच बॉक्स को, मतलब वैसे एक फिल्म को इंटरनेशनल एरेना में लेके गया उन्होंने। और लंच बॉक्स वैसे क्राउड फंडिंग करके जो फिल्म बनाने की जो कोशिश है, जो उन्होंने मतलब करके दिखाया था, सो मेनी प्रोड्यूसर्स टुगेदर, सो वो भी एक आई ओपनर था दैट टाइम। सो आई थिंक इरफान विल बी रिमेम्बर्ड थ्रू हिज वर्क। और जो लेगेसी, जो काम की जो एकदम एक ह्यूज स्पेस वो छोड़ के गया हम लोगों के लिए, ही इज एन इंस्पिरेशन, एंड आई थिंक ही इज एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ. So we are all mourning for him, because I don't think we can even have another Irfan Khan in this lifetime. ऋतुपर्णा, वो एक ऐसा गैप छोड़कर गए हैं जिसे कोई फिल नहीं कर सकता, और एक ऐसे समय में गए हैं जिसे कोई चाहकर भी नहीं भूल पाएगा। आपने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि आप तो उन्हें पर्सनली जानती थी। ये बहुत बड़ा लॉस है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, देश के लिए। आप पर्सनली जानती थी, आपने, हम में से कोई नहीं सोच सकता था कि ऐसी स्थिति में होंगे कि उनको आखिरी वक्त में नहीं देख पाएंगे, आखिरी वक्त में नहीं देख पाए। और आई थिंक अभी जो टाइम चल रहा है, इट्स सो सैडनिंग, सो लाइक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। इस सिचुएशन में इरफान जी हमको छोड़ के चला गया, एंड हम लोग जाके उनके पास, मतलब वी कुडंट इवन गिव आवर लास्ट होमेज टू हिम। और कैसे, मतलब he was a fighter, I think, from the day one he was fighting to establish that alternative kind of cinema people can come to mainstream, the way he has bridged the gap. So it was so he had this fighting spree and this fighting spirit. I think till last dam tak wo fight karke gaya to establish that unknown nuance of film ki acting ka. And I think after Naseeruddin Shah, Om Puri, Irfan Khan had that legacy of bringing that alternative cinema into the commercial cinema arena, and how he blended the both. It was absolutely commendable. I met him during the premiere of Doob, that Bengali cinema which he did. I mean, Bengali author ke upar jo cinema he did, Bangladeshi author. It was so commendable. And jo Bengali एक author का जो nuance उन्होंने जैसे किरदार निभाया, it was like amazing. He had all the qualities of a great actor, and he had done it so well. I mean, if you see Namesake, the way he transited from that young boy to that man and that father, I mean, it's like, I mean, he had a world, he had a range of things. I mean,
I think Irfan का loss, it's not a small loss. I think a बहुत prolific बड़ा actor, नुकसान a है very ऋतुपर्णा, वाकई आप सही कह रहे हैं, ये बड़ा नुकसान है, छोटा नुकसान नहीं है, बहुत न केवल फर्टिलिटी के लिए बल्कि एक इंसान के तौर पर बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत इरफान। और जैसे आप लॉकडाउन में फंसे हुए, ऐसे इरफान भी लॉकडाउन में फंस गए थे और कुछ दिनों पहले उनकी अम्मा का देहांत हुआ और वे अपनी अम्मा को देखने भी नहीं जा पाए और आखिरी वक्त में उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अम्मा मेरे पास बैठी हैं और वो मुझे लेने आई हैं, और उनकी पत्नी रोने लगी ये सुन के। ओह माय गॉड, हमें बहुत ही खेद है और आई गिव माय ऑल कॉन्डोलेंस एंड माय रिगार्ड्स टू द फैमिली। और इरफान जी जो वैक्यूम छोड़ के गया वो कभी फुलफिल नहीं होगा। कि अभी मैंने जस्ट पढ़ रहा था, आई वाज जस्ट पढ़ रही थी कि टॉम हैंक्स ने उनको बोला कि इरफान, आई वांट टू टेक ऑल योर क्वालिटीज एंड आई वांट टू इमिटेट यू। So that's what Irfan Khan was, and I think he will be in our hearts forever. जी ऋतुपर्णा, दिल बहुत भारी हो गया है, आपकी आंखें भीग गई हैं, लेकिन फिर भी इस मुश्किल वक्त में, इस कोरोना काल में हमें इरफान ये सिखा कर गए अपने आखिरी संदेश में कि पॉजिटिव रहना आसान नहीं, लेकिन इसके अलावा विकल्प क्या है। तो इस कोरोना काल में जब आप वहां फंसे हैं, दुनिया के लाखों लोग अपने अपनों को खो चुके हैं, हमने इरफान को खो दिया, हमें इरफान ये सिखा गए हैं पॉजिटिव तो रहना है हमें। जरूर पॉजिटिव तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा फैमिली है सिंगापुर में, सो आई एम विद माय फैमिली नाउ। तो ये अच्छा है कि ईश्वर का बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हम फैमिली के साथ हैं और प्रोटेक्टेड है, सेफ है। और पूरी दुनिया में जो चल रहा है, आई होप दैट वी गेट आउट ऑफ दिस होल कोरोना फियर एंड सी अ बेटर वर्ल्ड। सो ये पॉजिटिविटी हमको कायम रखना पड़ेगा और पॉजिटिविटी के साथ ही हमको देखना पड़ेगा अगले दिन कैसे आ रहा है, क्योंकि जिंदगी मुझे लगता है बहुत छोटी है। अब जिंदगी का कोई मतलब प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, तो हमें लगता है कि हर दिन, हर मोमेंट हमको जीना चाहिए अच्छे से, पॉजिटिव थॉट से। लिव लाइक देयर इज नो टुमारो, यही मैसेज हमारी जिंदगी का होना चाहिए, सबकी जिंदगी का होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतुपर्णा, हमारे साथ सिंगापुर से आपका लाइव जुड़ने के लिए।